डूबना मत भूलना, पुंगी की धुनों के संग झूमना भी याद रखना। ज़िंदगी का साज़ भी क्या साज़ है, बज रहा है और बेआवाज़ है। जब दुनिया प्रेमी और प्रीतम को मिलने नहीं देती तो दिल का साज तड़प उठता है और कुदरत गीत बनाती है। सबसे पहले आवाज़ बनी, आवाज़ के उतार चढ़ाव से सुर बने, सुरों के संजोग से बोल ने जन्म लिया और फिर राग की डोरी में बंध कर बोल गीत बन गए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह। मैं आपको दिखा रहा हूं आज नई दिल्ली का एक म्यूज़ियम जिसका नाम है वाद्य यंत्र म्यूज़ियम। मित्रों संगीत नाटक अकादमी के हम परिसर में हैं जो कि कोपरनिक्स मार्ग में है, फिरोज शाह कोटला रोड में। यहाँ पर दरअसल ये हमारी कोशिश थी आपको रूबरू कराने की कि जो देश के पारंपरिक और तमाम सारे वाद्य यंत्र हैं उनकी दरअसल कहानी है कैसी। तो कुल मिलाकर के आज हम आपको इसी को दिखाएंगे। हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए। नमस्कार मित्रों, आप ये तानपुरा देख रहे हैं। तानपुरा के ठीक बगल में ये तमिलनाडु का दवंडी है। दवंडी के बाद ये देखिए गुजरात का, ये दरअसल बिहार का डमरू है और इसके बाद कई सारे वाद्य यंत्र हैं जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दरअसल तरजू है, गुजरात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे मणिपुर। देखिए मणिपुर में इसको खुंग कहा जाता है। मणिपुर के जो आदिवासी हैं इसको काफ़ी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ वे बजाते हैं खुंग को। और ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग राज्यों के ताशे हैं। दरअसल ताशे को बजाने का एक रिवाज था पहले, जब महफिल सजती थी तो उस समय इसको बजाया जाता था। और इसमें ये नागर भी है। नागर ये हिमाचल प्रदेश का है। ये थोड़ा सा आकार में बड़ा है ताशा से। ये देखिए नागर है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी जो संस्कृति है ये इन संगीत वाद्य यंत्रों से काफ़ी गहराई से जुड़ी हुई है। मित्रों ये जम्मू का वाद्य यंत्र है। कई सारे वाद्य यंत्र हैं। भारत के सभी राज्यों की जो संगीत से जुड़े हुए जो वाद्य यंत्र हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मित्रों ये देखिए ये करताल है। करताल के बगल में ठीक ये गांव में आपने देखा होगा हरे कृष्ण हरे राम बजाते समय भी बहुत ही साधारण सा ये संगीत वाद्य यंत्र है जो कि हर जगह पाया जाता है। ये अलग अलग इसकी दरअसल जो खूबसूरती है ये बताती है कि भारत कितना समृद्ध रहा है संगीत की परंपरा में। भारत कितना महान रहा है सांगीतिक वाद्य यंत्र के इतिहास में तब से लेकर अब तक। ये उड़ीसा का भी यहाँ पर आप झांझ देख रहे हैं। झांझ ये देखिए ये बड़ा वाला है। ये जो दो है ये उड़ीसा में बजाया जाता है। यूँ तो बिहार में भी चाहे वो बिरहा हो, चैता हो, होली हो, तमाम सारे पर्वमर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बिहार का डमरू है। ये डमरू चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, तमाम सारे लोगों ने संगीत की परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए इसका सदैव इस्तेमाल किया है। मित्रों मुझे लगता है कि आपको एक प्रदीप सैनी की कविता सुननी चाहिए जिसका शीर्षक ही है वाद्य यंत्र। जरा गौर फरमाइएगा। आप में बजता है कभी आनंद के चरम का संगीत, कभी गहरी उदासियों की धुन, कभी किसी पंछी के पंख फड़फड़ाते हैं आपके भीतर, कभी गहरे पानी में डूबते हुए किसी पत्थर की खामोशी गूंजने लगती है। आप जब नींद में होते हैं तब भी खामोश नहीं होता संगीत। कोई आदिम धुन आपके सपनों में रास्ता तलाशती है। प्रेम आपको एक वाद्य यंत्र में तब्दील कर देता है। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं मित्रों। जब कभी भी आप ये देखेंगे वाद्य यंत्र म्यूज़ियम को तो आपको इसमें अलग अलग वाद्य यंत्र दिखाई देंगे। और वाद्य यंत्रों के साथ साथ ये दरअसल देखिए ये गुजरात का ये एक तरीके से ढोल के रूप में आप इसको ये समझ सकते हैं कि इस्तेमाल किए जाना वाला ये वाद्य यंत्र है। और ये दरअसल ढोल भी है जो कि केरल का है। मित्रों ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये भारत का एक तरीके से सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है जिसको रुद्र वीणा कहते हैं। रुद्र वीणा सबसे प्राचीन काल में इस्तेमाल हुआ था और अब तक इस्तेमाल होता आया है। यहाँ पर आप इस रुद्र वीणा को देखिए, ये बहुत ही खास, देखिए ये पूरे उत्तर भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रुद्र वीणा के बारे में कहा जाता है कि दरअसल सरस्वती ने संगीत की जो शुरुआत की थी तो इसी वीणा के सहारे ये
शुरुआत हुई थी। तो मित्रों, हम किसको कितना बताएं ये कम पड़ जाएगा। गुजारिश इस बात की है कि आप कला संस्कृति से अगर अपना थोड़ा सा भी वाबस्ता रखते हैं तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से यहाँ पर ये जो म्यूज़ियम है आप इसको ज़रूर देखें। ये जो आप पत्र देख रहे हैं ये दरअसल किशन महाराज के बारे में लिखा हुआ है। किशन महाराज ने संगीत नाटक अकादमी को ये अपना इस्तेमाल किया हुआ कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिसको उन्होंने बजाया था तबले को, उसको उन्होंने भेंट किया है। मित्रों, एक से बढ़कर एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत दरअसल इस वाद्य यंत्रों की खासियत है, चाहे वो रुद्रवीणा हो या फिर आधुनिक गिटार, कई सारी चीज़ें आपको मित्रों यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये दरअसल राजस्थान के मुंगल को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। और जब कभी भी आप अगर यहाँ पर पहुँचें तो मुझे लगता है कि आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि भारत की जो शास्त्रीय संगीत की जो समृद्ध परंपरा है वो दरअसल है कैसी। मित्रों, यूँ तो जो हमारी समृद्ध परंपरा है शास्त्रीय संगीत की, उसकी उत्पत्ति जो दक्षिण एशिया में हुई थी और अभी दुनिया के सभी भागों में ये कमोवेश पाया जाता है। कुल मिलाकर के अगर आप ऐसे समझें तो 6000 साल पहले पवित्र वैदिक ग्रंथों से हमारी संगीत की परंपरा हुई है, जहां मंत्रों ने संगीत नोट्स और लयबद्ध चक्रों की एक प्रणाली विकसित हुई और उसी के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक तरीके से प्रकृति से काफ़ी जुड़ाव रहा है। ये राग या संगीत में मनोदशाओं और कई समय चक्रों या ताल बनाने के लिए मौसम और दिन के समय प्राकृतिक घटनाओं से भी प्रेरणा लेता रहा है हमारा शास्त्रीय संगीत। यह दरअसल संगीत को एक सहज स्वतंत्रता देता है, जहां प्रत्येक कलाकार और प्रत्येक प्रदर्शन को पूरी तरह से अद्वितीय होना माना जाता है। मित्रों, आप ये सारंगी देख रहे हैं। सारंगी दरअसल उत्तर प्रदेश के जोगी लोगों के अलावा अन्य समय में भी बजाने की परंपरा रही है। आज भी जो खास तौर पे गोरखनाथ जो मंदिर के जो जोगी हैं वो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इन्हीं सारंगी का मधुर धुन ले करके वे गांव, शहरों और कस्बों में अपनी धुन बिखेरते रहते हैं। दरअसल देश में अलग अलग प्रकार की जो सारंगी है वो चाहे कश्मीर की आप ये देख रहे हों या फिर उत्तर प्रदेश की देख रहे हों या फिर उत्तर भारत के अन्य किसी राज्य की, तमाम सारी सारंगियां आपको यहाँ पर एक ही फ्रेम में नजर आएंगी। कुल मिलाकर के मित्रों, अगर आप ये समझें कि जो हमारी संगीत की जो परंपरा है, जहाँ पे छात्र अपने गुरु के साथ कई साल बिताने के बाद इन वाद्य यंत्रों पर एक तरीके से महारत हासिल करने की ताउम्र कोशिश में लगे रहते हैं, और ऐसे में जब आप इस संग्रहालय में पहुंचते हैं तो आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। मित्रों, ये जो संग्रहालय है दरअसल इसके बारे में आपको बताएं कि ये करीब 50 सालों में जो संगीत नाटक अकादमी को जितने सारे वाद्य यंत्र मिले थे, चाहे वो मुखौटे हों, कठपुतलियाँ हों, टोपी हों या और भी चीज़ें, उन सबों का दरअसल 1964 में एक वायलिन वादक थे येहूदी मेनुहिन, और उन्होंने ही इस वाद्य यंत्र म्यूज़ियम का उद्घाटन किया था। उसके बाद से संगीत नाटक अकादमी ने अपने इन वाद्य यंत्रों का कई देशों में शानदार प्रदर्शनी भी वो लगा चुका है। कुल मिलाकर के अगर आप ऐसे ये समझें कि ये जो वाद्य यंत्र हैं ये दरअसल ये राजस्थान का मुंगल है, ये आंध्र प्रदेश का दरअसल रौंजा है, कई सारी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश की टिमकी दिखाई देगी, ये पखावज दिखाई देगा आपको दक्षिण भारत में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए, ये दरअसल जो है ये महाराष्ट्र में इस्तेमाल किए जाने वाला वाद्य यंत्र है। कुल मिलाकर के अगर आप ऐसे समझें कि जो इन वाद्य यंत्रों के अगर इतिहास में अगर आप जाएं तो एक एक वाद्य यंत्र की अपनी खासियत है। मित्रों, अगर आप संगीत को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक ये बहुत ही शानदार जगह हो सकती है। एक और कविता ठाकुर प्रसाद सिंह की मैं सुनाना चाहता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। 5 जोड़ बांसुरी बासंती रंग के बिह्वल पल आखिरी, पर्वत के पार से बजाते तुम बांसुरी 5 जोड़ बांसुरी, बंशी स्वर उमड़ घुमड़ रो रहा, मन उठ चलने को हो रहा, धीरज की गांठ खुली तो लेकिन आधे अचरा पर पिए सो रहा, मेरा मन तोड़ रहा बांसुरी 5 जोड़ बांसुरी। क्या बात है। दरअसल ये बांसुरी की चाहे खूबसूरती हो या फिर कुछ और, आप मित्रों जब भी यहाँ पे पहुँचेंगे तो
तो आपको बेहतरीन नज़ारे दिखाई देंगे। जनता जब यहाँ पर पहुँची तो इन वाद्य यंत्रों को देखकर अपने देश की जो सांस्कृतिक जो विरासत है, जो संगीत की जो विरासत है, उसका बखूबी एहसास हमें हुआ। यहाँ पर हमें बताया गया कि संगीत नाटक अकादमी की ओर से राजस्थान और कोलकाता में मास्टर ट्रेनर रख करके उपकरण बनाने का काम भी वहाँ पर चल रहा है। कुल मिलाकर के संगीत नाटक अकादमी की ओर से देश में दरअसल इन वाद्य यंत्रों को न केवल बनाने की परंपरा विकसित की जा रही है, बल्कि इनको संरक्षित करने की परंपरा भी चल रही है। कुल मिलाकर के ये बहुत ही शानदार और बेमिसाल पहल आप इसको कह सकते हैं। तो मित्रों, संगीत से जुड़ी ये जो हमारी रिपोर्ट है, ये आपको बताती है कि कैसे हमारे देश में जो संगीत वाद्य यंत्रों की जो परंपरा है, जो उसका जो समृद्ध इतिहास है, वो दरअसल कितना बेमिसाल है। मित्रों, फिलहाल के लिए हम आपसे अनुमति लेना चाहेंगे और आपको इन चंद तस्वीरों के साथ हम छोड़े जाते हैं कि आप ये देखिए, ये संतूर है, ये कश्मीर का वाद्य यंत्र है और इन तमाम सारे वाद्य यंत्रों से अगर आप अपना वाबस्ता बनाए रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी न केवल खुशहाल होगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी प्रेम के रंग यूं ही घुलते चले जाएंगे। बांसुरी की चाहे धुन हो, पखावज की थाप हो, या तानपुरे की सुरीली धान, या फिर ये देखिए सारंगी की मधुर धुन, रुद्रवीणा की खासियत आपको अपनी ओर बेबस खींच लेगी। मित्रों, कुल मिलाकर के संगीत नाटक अकादमी की ओर से ये जो म्यूज़ियम है, ये जनता को बहुत रास आया। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सारे मित्रों को, हमारे दर्शकों को और जनता की आवाज़ सुनने वालों को भी बेहद पसंद आएगी। मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट? हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इन वाद्य यंत्रों को देखते देखते सब्सक्राइब कर दें। दरअसल जनता को आपका सपोर्ट मिलना काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी मायने रखता है। मित्रों, हमने जो आपको ये दिखाने की कोशिश की, या फिर से मैं बताऊं, मंडी हाउस में है, कोपरनिकस मार्ग है, ललित कला अकादमी का परिसर है और उसी में संगीत नाटक अकादमी का वाद्य यंत्र म्यूज़ियम है। फिलहाल के लिए हम आपसे इतना ही इन सारंगियों को दिखाते हुए जनता आपसे विदा लेना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। संगीत की धुन आपके जीवन में लगातार हमेशा बनी रहे, आपका जीवन खुशहाल हो, मधुर हो और